आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 की, जिसका उद्देश्य देश की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी, प्रभावी और पेशेवर बनाना है। न्यायाधिकरण एक ऐसा विशेष संस्थान है जहां कर, बिजली, दूरसंचार, कंपनी कानून, पर्यावरण, उपभोक्ता मामलों और प्रशासन जैसे विशेष विषयों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। हाल ही में संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक न्यायाधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासन और निगरानी से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। श्रोताओं, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना। इस आयोग में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम करना और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि न्यायाधिकरण क्या होते हैं, वर्तमान व्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, नए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और इससे न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता तथा कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि ये विधेयक आम लोगों को तेज और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में किस प्रकार मददगार हो सकता है। श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यायाधिकरण सुधार की जरूरत क्यों महसूस की गई और नए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधिकरणों का गठन ऐसे मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है जिनमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। देश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण और दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कई संस्थान काम कर रहे हैं। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के दायरे में 16 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। अब सवाल है कि इन न्यायाधिकरणों में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यपालिका के प्रभाव जैसे सवाल उठते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नई व्यवस्था का केंद्र होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTC। आइए सुनते हैं इस बारे में और जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है। जो चेयरपर्सन्स हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन्स और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन्स को सिलेक्ट करेगा। एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा आयोग में 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। तकनीकी सदस्यों के लिए लोक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव का प्रावधान है।
आयोग का मुख्य कार्य केवल नियुक्तियां करना नहीं होगा। ये न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करेगा, सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करेगा और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें 16 न्यायाधिकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी उपलब्ध होगी। श्रोताओं, किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी होती है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए विधेयक में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने के साथ साथ निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। आइए अब अगली रिपोर्ट में जानते हैं कि नई व्यवस्था से न्यायाधिकरणों के कामकाज में क्या बदलाव आएंगे। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज तथा चयन समितियों का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष, आयोग के एक तकनीकी सदस्य, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार के एक सचिव और 2 विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी, जिसमें आयोग के एक न्यायिक सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति प्रत्येक रिक्त पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार और एक अतिरिक्त उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची की अनुशंसा करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की सिफारिशें 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिल सकती है। विधेयक में कार्यकाल को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। वहीं न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। कुछ परिस्थितियों में पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान है। विधेयक में नया सचिवालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ये सचिवालय आयोग को प्रशासनिक सहायता देगा, विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा, चयन समितियों की सिफारिशों को आगे भेजेगा और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके अलावा न्यायाधिकरणों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का भी प्रयास किया गया है। हर न्यायाधिकरण अपनी वित्तीय, मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा। इन जरूरतों को आयोग का सचिवालय एकत्र करेगा और आयोग एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा। वित्तीय पारदर्शिता के लिए आयोग के खातों का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी। श्रोताओं, न्यायाधिकरणों में विशेषज्ञता और तेजी से विवादों का समाधान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नई व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रभावी और समय पर न्याय मिल सके तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां और उनका कामकाज अधिक पारदर्शी तरीके से हो। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने, विशेषज्ञता को महत्व देने और कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कार्य निष्पादन की समीक्षा, शिकायतों की निगरानी, डेटा ग्रिड, समयबद्ध नियुक्तियां और CAG ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत कर सकती हैं। आम नागरिक के लिए किसी भी न्याय व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसे न्याय कितनी जल्दी, कितनी निष्पक्षता से और कितनी आसानी से मिलता है। ऐसे में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 का व्यापक उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जो स्वतंत्र भी हो, विशेषज्ञ भी हो और जनता के प्रति जवाबदेह भी हो। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका से। नमस्कार।